सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। यूक्रेन झुकने को तैयार हो गया है, बल्कि यूं कहूं तो सही रहेगा कि आधा झुक गया है। जो ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी मांग थी, यूक्रेन की मांग थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होना है, यह जिद पकड़ी हुई थी। लेकिन अब अमेरिका की गाली सुनने के बाद, बड़े नुकसान उठाने के बाद, यूक्रेन के कई शहर खोने के बाद अब जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि नाटो में शामिल होने की शर्त वो छोड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि बात कहां अटकी है? बात अटकी है डोनेट्स्क के इलाके पर। हजरात, यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है, ठीक, जिसमें एक बड़ा शहर है डोनेट्स्क। रशिया कह रहा है कि जो इलाके हमने जीत लिए, जंग के उसूल के हिसाब से वो हम आपको नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट करना है, डील करनी है, तो आपको हमारे इलाके से पीछे हटना होगा। अमेरिका यहां कह रहा है कि यूक्रेन जितनी जगह हार चुका है, यूक्रेन को वो जगह अब छोड़ देनी चाहिए। हजरात, इसके बाद ये है डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें वो पत्रकारों को कह रहे हैं कि यूक्रेन बुरी तरह से हार रहा है, लगातार अपनी जगहों को हार रहा है और यूरोप से हम यूक्रेन की गारंटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी के लिए बात कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि डील जल्द हो जाए, जो कि काफी करीब हम पहुंच चुके हैं। इसी बयान में उन्होंने ये भी कहा कि रशिया भी बहुत जल्दी जंग खत्म करने की चाहत रखता है, लेकिन इतनी जल्दी ये जंग खत्म नहीं होगी, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन रशिया इस जंग को खत्म करना चाहता है। वहीं ब्रिटेन के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि हमें रशिया, यानी हमें भी, ब्रिटेन को भी रशिया से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरात, जर्मनी का यह खास वीडियो है। जर्मनी के अंदर यूरोप के तमाम बड़े नेता, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नाटो, यूरोपीय यूनियन, ये तमाम बड़े बड़े देश, ऑर्गेनाइजेशंस वहां मिले थे, जहां पर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। हजरात, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बयान में कहा है कि हमने जो भी बात की है, अच्छी डील हो सकती है, लेकिन रशिया फिर भी हम पर हमला करके वो डील के अंदर और फायदे उठाना चाहता है, हम पर प्रेशर बनाकर। वहीं अमेरिका ने कहा है कि नाटो में शामिल तो नहीं, लेकिन नाटो जैसी गारंटी देने के लिए हम रूस को खुद बना सकते हैं अपने दम पर, कि नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी रूस यूक्रेन को दे दे, और इसके लिए अमेरिका खुद रूस को बना सकता है। वहीं रशिया ने कहा है कि नाटो में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे यूक्रेन को। अब यूक्रेन मान भी गया है कि भाई हमें ये जिद छोड़नी है और अब हम नाटो में शामिल होने की जिद नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाटो के अलावा यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन शामिल हो सकता है और रशिया ने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ, आप यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। वहीं यूक्रेन और रूस की जंग की बात करें तो दोनों लड़ भी पूरी ताकत से रहे हैं। तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूस के एक पोर्ट पर हमला किया, वहां पर रूस की एक सबमरीन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हंगरी रशिया का साथ दे रहा है। रशिया का साथ देते हुए हंगरी के विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोप जिस तरह से रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करके उसका पैसा यूक्रेन को देना चाहता है, यह सरासर गलत है और आगे कानूनी कार्रवाइयों में हम सब फंस सकते हैं। हजरात, रशिया का आक्रामक रूप देख के जर्मनी भी, जी हां, पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। खबर यह है, रिपोर्ट्स ये आई हैं कि 13 हथियारों की कंपनियां जर्मनी डालने वाला है अपने मुल्क में और हथियारों का मास प्रोडक्शन करना शुरू कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क यूक्रेन में एक भी ऐसा पावर प्लांट नहीं है जहां रशिया ने हमला ना किया हो। हजरत, अमेरिका के पूर्व NSA ने कहा है कि यूक्रेन को उसकी सेना की जरूरत है और फौज की कमी हो रही है। ऐसे में यूक्रेन को फौज में भर्ती होने की उम्र और घटानी होगी, कानून को बदलना होगा ताकि यूक्रेन भारी मात्रा में फौज इकट्ठी कर सके। यूरोपीय यूनियन की महिला ऑफिशियल ने भी कंफर्म कर दिया है
कि अब यूक्रेन जिद खत्म कर चुका है नाटो में शामिल होने के लिए। अब वो नाटो में शामिल होने की जिद नहीं कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की जमीन किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए और उसकी जमीन का क्या होना चाहिए, यह फैसला लेने और देने का हक सिर्फ यूक्रेन को होगा। दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर जो रूस का एम्बेसडर है, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि डील तो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि यूक्रेन सरेंडर कैसे करता है। रशिया ने शाहिद 136 ड्रोन को काफी एडवांस बना दिया है। उसके अंदर अब वो 2 वॉरहेड, जैसे ड्रोन के अंदर एक वॉरहेड होता है, तो अब रशिया 2 वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है। जब ये यूक्रेन के इलाके में फट रहे हैं, नुकसान ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को तक यूक्रेन अभी भी हमले कर रहा है, जिससे मॉस्को में खतरनाक आग देखी जा रही है। हजरात, हंगरी के बाद अब इटली भी उतर आया है मैदान में और कह रहा है कि हमें रशिया की प्रॉपर्टीज को जब्त नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले रशिया का एक कार्गो जहाज क्रैश हो गया था उड़ते उड़ते, एकदम से 2 टुकड़े हुए। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो हुआ कैसे, वो हमला था या अंदर ही कुछ हुआ है नहीं पता, लेकिन उसका वीडियो आ गया है। बहुत खौफनाक वीडियो है। उड़ता हुआ जहाज बीच से 2 टुकड़े हुआ, 7 लोग पायलट समेत सवार थे, 7 के 7 इस हादसे में मारे गए थे। जर्मनी के चांसलर ने अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि हमें बचाने में, यूक्रेन को बचाने में अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें उसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा भविष्य के लिए यह जरूरी है कि हम अपना ध्यान खुद रखें। हजरात, रशिया ने यूक्रेन के कैरानोमामिस्क नाम के एक इलाके पर कब्जा किया और उस इलाके का नाम बदल दिया। देखिए, सैनिक जो है ऐलान भी कर रहे हैं, उस इलाके का नाम योगी जी से इंप्रेस होके नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया है पोक्रोवस्क। रशिया और बेलारूस से अमेरिका रिश्ते बड़ी तेजी से ठीक कर रहा है। जरा ये देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति से यानी अमेरिका के ऑफिशियल खुद गए मिलने के लिए और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से कई अहम मुद्दों पर बात की है। कहा जा रहा है कि बेलारूस के ऊपर से भी अमेरिका पाबंदियां हटाने वाला है। उधर चेक रिपब्लिक के अंदर चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति ये साहब बन गए हैं। तो जो नए राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने तुरंत पहला काम ये किया कि ऐलान किया और कह दिया कि हम यूक्रेन को और आगे मदद नहीं दे सकते। वहीं यूक्रेन को सेना की कमी सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में यूक्रेन की फौज जबरदस्ती आम लोगों को किडनैप करके सेना में भर्ती कर रही है। यूक्रेन ने क्या किया है पिछले 1.5-2 सालों के अंदर, उसने 3 से 4 विदेशी ग्रुप बनाए हैं, सैन्य टुकड़ी। यानी जैसे कि एक ग्रुप बना लिया, कानून बदला पहले कि अब हमारा कानून ये है कि हम विदेशी लोग भी पैसे में हायर करेंगे, यूक्रेन की फौज के ट्रेनिंग लेंगी और यूक्रेन की फौज की तरह ही हमारे लिए लड़ेंगी। ऐसे 4 अलग अलग बटालियन थे जिसमें विदेशी लड़ाके थे। जो रूस ने और अमेरिका ने डील रखी है, उसके अंदर यह भी शर्त है कि 1 साल के अंदर यूक्रेन को ये विदेशी बटालियन खत्म करनी होगी। तो दोस्तों, यूक्रेन इस शर्त के लिए राजी हो गया है और जो विदेशी लड़ाकों की फौज है उनको खत्म करने के लिए तैयार है। यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई में अब ड्रोन तुर्की तक पहुंच रहे हैं। तुर्की ने कल एक ड्रोन मार गिराया और रशिया ने जो हमले पिछले 4-5 दिनों में किए हैं यूक्रेन के इलाकों पर, तो दोस्तों उसमें तुर्की के 3-4 जहाज, समुद्री जहाज डिस्ट्रॉय हुए हैं। तुर्की ने इस पर अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन तुर्की इस चीज पर भड़क गया कि ब्लैक सी के अंदर से हमारी तरफ ड्रोन आ रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये काले सागर की तरफ से
जो बवाल खड़ा हो रहा है, इस इलाके में ब्लैक सी के अंदर जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में अगर जंग हुई तो फायदा तो किसी का नहीं होगा। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमने रूस के गैस पाइपलाइन पर हमला करके पूरी पाइपलाइन को उड़ा दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि हम डोनबास के इलाके को रूस को नहीं सौंपेंगे, लेकिन हाँ, डोनबास के इलाके से अपनी फौज को पीछे करने के लिए राजी हैं। हजरात, MI6 को कौन नहीं जानता। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की हेड ने कहा है कि रशिया की हरकतें और रशिया ब्रिटेन के लिए आने वाले समय के लिए खतरा बन रही हैं। हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और हमारे साथ जंग छेड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर, डेनमार्क का एक व्यक्ति यूक्रेन आकर यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहा था। रशिया वालों ने इनका भी गेम ओवर कर दिया। हजरात, रशिया ने यूक्रेन पर हमले की वजह बताई है। ये वो वीडियो है जिसमें रूस के कमांडर ने कहा है कि हमले से पहले हमने देखा कि यूक्रेन की फौज यूक्रेन में खतरनाक हथियारों के टेस्टिंग कर रहे थे और हमारे लिए खतरा बन रहे थे, जिस वजह से हमने यूक्रेन पर हमला किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने धमकी दी है, कहा कि अगर हमारी प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया किसी के भी द्वारा तो हमारी तरफ से वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और जो ये किया जा रहा है, रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करने की जो बात है, ये डकैती है। हजरात मोहतरम, यूक्रेन और रूस के वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।